बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। हसन, अलीना और फ़िज़ा बहन भाई थे। फ़िज़ा छोटी थी लेकिन हमेशा सच बोलती थी। फ़िज़ा के सच बोलने पर एहसन और अलीना वालिदैन और दादा अब्बू से डांट सुनते थे। एक दिन दोनों ने फ़िज़ा से बदला लेने का मंसूबा बनाया। जुम्मे का दिन मुकर्रर किया क्योंकि उस दिन अम्मी जुम्मा बाज़ार और दादा अब्बू दर्स सुनाने के लिए जाते थे। जुम्मे को अम्मी और दादा अब्बू के जाने के बाद स्कूल का होमवर्क करने के लिए फ़िज़ा ने अपना बस्ता तलाश करना शुरू किया। एहसन और अलीना के बस्ते अपनी जगह पर मौजूद थे, सिर्फ उसका गायब था। वो बेहद हैरान हुई, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। हर जगह बस्ता तलाश करने के बाद वो अलीना के पास आई। एहसन वहाँ मौजूद नहीं था। आप लोगों ने मेरा बस्ता छुपाया है ना? उसे शक था कि इन दोनों ने मिलकर उसका बस्ता छुपा दिया होगा ताकि इसका होमवर्क पूरा ना हो और उसे डांट पड़े। अलीना ने फौरन कहा, एहसन ने तुम्हारा बस्ता छत वाले स्टोर में छुपा दिया है। शुक्रिया, फ़िज़ा ने कहकर छत की तरफ बढ़ी। अलीना उसके पीछे थी। फ़िज़ा ने छत के स्टोर का दरवाज़ा खोला। धड़ाम से गर्दो गुबार में भरी कपड़ों की गठड़ी उसके सर पर आ गिरी। इस स्टोर में घर का बहुत पुराना और फालतू सामान भरा हुआ था। एहसन ने एक मर्तबा फ़िज़ा से कहा था कि स्टोर में कोई भूत रहता है। फ़िज़ा ने कभी एहसन की बात पर यकीन नहीं किया था, इसलिए बेधड़क दरवाज़ा खोल दिया। सर पर से गिर्द झाड़कर उसने बत्ती जलाने के लिए दीवार पर हाथ मारना शुरू किए। उसे याद नहीं रहा कि स्विच बोर्ड किधर है। अचानक स्टोर के कोने में रोशनी हुई। गोली सी रोशनी थी जो किसी हिस्से को रोशन करने के लिए गोलाई में डाली जाती थी। इसके मुंह से बेसाख्ता लंबी सी चीख निकली, अम्मी! 2 कदम पीछे हटकर उसने दरवाज़ा खोलना चाहा, मगर वो बंद था। दरवाजे को दोनों हाथों से पीटते हुए उसने बहन भाई को आवाज़ दी, अलीना बाजी, एहसन, दरवाज़ा खोलो, भूत भूत! इधर वो अजीब अलखिलत मखलूक इसकी जानिब बढ़ रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था, आंखों के इर्द गिर्द गोल सा सिया सुर्ख हो रहा था और होंठ काले थे। भूत उसकी जानिब बढ़ रहा था। चीख चीख कर उसका गला बंद होने लगा था। पूरी कुव्वत से दरवाज़ा बजाते बजाते उसके हाथ दुखने लगे थे। उसे लग रहा था जैसे अब वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। भूत आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आ रहा था। फ़िज़ा से उसकी सिम देखा नहीं जा रहा था। भूत उसके बिल्कुल करीब आ चुका था। उसने सियाह लिबास के अंदर से हाथ निकालकर उसकी जानिब बढ़ाया। फ़िज़ा की बर्दाश्त की हद खत्म हो गई थी। वो तैवार कर गिरी और बेहोश हो गई। इधर भूत जो अपनी हंसी बर्दाश्त कर रहा था, उसके हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। उसने स्विच पर हाथ मारकर बल्ब जला दिया। फ़िज़ा, भूत के मुंह से चीख निकली, अलीना अलीना, दरवाज़ा खोलो! भूत ने दरवाज़ा धड़धड़ा जो फौरन खुल गया। कैसा रहा? उसने शौक से पूछते हुए अंदर झाँका। अब भूत बने एहसन की तरह उसके होश भी उड़ गए थे। बेहोश पड़ी फ़िज़ा के सर और दाएं हथेली से खून निकल रहा था। फ़िज़ा फ़िज़ा, एहसन की तरह उसने भी फ़िज़ा का गाल थपथपाया, मगर वो होश में नहीं थी। जिस वक्त भूत बने एहसन ने उसकी सिम हाथ बढ़ाया था, उसकी हिम्मत जवाब दे गई और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। जिस जगह वो गिरी थी वो नोकदार लकड़ियों का गठड़ा पड़ा था। एक नोकदार लकड़ी से उसके सर पर खराश आ गई थी। 3-4 लकड़ियों ने उसकी हथेली को छील दिया था। वो खून में भरी स्टोर की छत पर बेहोश पड़ी थी। ये क्या हो रहा है? दादा अब्बू की आवाज़ सुनकर फ़िज़ा पर झुके एहसन और अलीना झटके से सीधे हुए। किसी वजह से दादा अब्बू की वापसी जल्दी हो गई थी। नीचे के पोर्शन में बच्चों को ना पाकर वो ऊपर चले आए थे। पहले की नज़र रोते हुए एहसन पर पड़ी। उसका अजीब व गरीब हुलिया देखकर वो कुछ कहने ही वाले थे कि उनकी नज़र फ़िज़ा पर पड़ी। इसे क्या हुआ? फ़िज़ा फ़िज़ा! उन्होंने उसे सीधा किया। चेहरा खून से भरा हुआ था। दादा ने बोला, अलीना भाग कर जाओ, मेरा फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। एहसन, तुम उसे उठाकर नीचे ले चलने में मेरी मदद करो। नीचे आने के बाद दादा अब्बू ने उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। वो कसमसाकर जागी और दादा अब्बू से लिपट कर रोने लगी। मुझे भूत नजर आया दादा अब्बू, बहुत खतरनाक। ये तो नहीं था वो भूत। उन्होंने रोते हुए एहसन की तरफ गुस्से से इशारा किया, जिसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। लिपस्टिक और चेहरे पर थोपा गया पाउडर कहीं कहीं से मिट चुका था। होंठ पर लगाया गया काजल भी कहीं कहीं से हट गया था। शायद उसने आंसू छुपाते हुए होंठों पर हाथ हिलाया। अब वो भूत कम और जोकर ज्यादा लग रहा था। फ़िज़ा खून से भरे सर के साथ हंस पड़ी। अलीना दवाओं का बॉक्स लेकर आ गई। दादा अब्बू ने रुई से चेहरे का खून साफ करके जख्मों को मुआयना किया और मरहम पट्टी कर दी। चोट मामूली थी, वो 2-4 दिन में ठीक हो जाती। दादा अब्बू ने एहसन और अलीना की तरफ देखते हुए तंजिया कहा, अब तुम दोनों पर झूठ बोलेगे? फ़िज़ा के साथ मजाक कर रहे थे। वो खुद ही ज्यादा डर गई। मुझे मालूम है तुम दोनों सच्चाई की खूबियों से नावाकिफ हो। तुम्हें फ़िज़ा के सच बोलने से परेशानी होती, इसलिए तुम लोगों ने उससे बदला लेने के लिए ऐसा किया। दोनों के सर झुक गए। जी तो मोहतरम नाजरीन, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह की इंटरेस्टिंग कहानी आती रहें तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।